नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बांटने पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और दो वीडियो बनाए थे। दो वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा था। सबसे पहले वीडियो में राजस्थान का नामकरण देखा था और राजस्थान के नामकरण से संबंधित अन्य उपनाम देखे थे, शेखावाटी, मारवाड़ आदि। ठीक है, ऐसे करते करते दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा, तो इतिहास का काल विभाजन देखा था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आदि पूरा आराम से पढ़ा था, ताम्र पाषाण काल वगैरह। आज जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं, जैसा कि आपको पता है सभ्यताओं का प्रश्न हर पेपर में एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है, और उसमें 99% चांस में एक सबसे बड़ी और विस्तृत सभ्यता जिसका नाम क्या है, कालीबंगा सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, और इसका प्रश्न आपको हर पेपर में देखने को मिलता है। नाम क्या है, कालीबंगा। नाम आपको पता होना चाहिए कैसे पढ़ा, ये कहाँ पर है, कैसे है, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपकी उंगली पे सब कुछ कंटेंट याद होगा। सबसे पहले देखिए कालीबंगा। कालीबंगा जो है इसका सामान्य अर्थ यूं है, काली का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है, और बंगा मतलब होता है चूड़िया। बंगा मतलब चूड़िया। आपने गाना भी सुना होगा, चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले दो, तो उसमें गाड़ी जो है या ओडी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आगे की ओर आपने देखा चार चूड़ियां बनी हुई, 1 2 3 4, तो चार बंगड़ी इसीलिए कहते हैं उसको। तो बंगड़ी हुई, बेंगल्स हुई, बेंगल्स चूड़ियों को कहते हैं इंग्लिश में। तो यह एक वर्ड ध्यान रखना, बंगा। पंजाबी में चूड़ियों को क्या कहते हैं, तो सर बंगा कहते हैं। तो इसीलिए कालीबंगा क्यों पड़ा नाम, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में गए इतिहासवेद था, ठीक है, यानी कि जिन्होंने वो पुरातत्ववेद जो होते हैं, यानी कि जो पुरातत्व के बारे में संरक्षण करते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं, पुरानी चीजों के बारे में, उनको बोलते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, तो वो गए, उन्होंने खोज करनी शुरू की। तो एक नाम वैज्ञानिक का था अमलानंद घोष। क्या नाम था, अमलानंद घोष। कहाँ गया, तो अक्सर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गया। कहाँ पर गया, हनुमानगढ़ जिले में। वहां पर उसने देखा कि ये जो विस्तृत स्थल पड़ा है बहुत बढ़िया, क्या यहाँ पर पहले कुछ जीवन वगैरह था। तो उसने चेक किया और पता किया कि यहाँ पर पहले एक सभ्यता हुआ करती थी, लोग रहते थे। तो उसका नाम क्या था, तो उसको ज़्यादा कुछ मिला नहीं। शुरुआत में उसने देखा काली चूड़ियाँ पड़ी है, तो चूड़ियाँ उठाई, काली है, ब्लैक कलर की। पास में देखा पंजाब है, तो उन्होंने बोले ये आप क्या कहते इसको, तो अक्सर इसको तो बंगा कहते हैं। बंगा क्या बोलते हैं, बेंगल्स वगैरह। तो क्या काली, काली है और बंगा है, तो कालीबंगा नाम रखते थे। तो नाम क्या रखा, कालीबंगा। किसने, अमलानंद घोष ने। एक वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो अमलानंद घोष। सन क्या था, तो ज्यादा कुछ नहीं, सन यही कोई 1951-52 रहा होगा। क्या 1951-52 या फिर 52 में, यही ध्यान रखना। 1952 में किसने खोज की, अमलानंद घोष ने। किसकी, कालीबंगा की। कहाँ पर, तो सर हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, उसके बाद में उसने देखा कि सभ्यताएं तो मैंने जितनी आज तक देखी है ज्यादातर सभी जो है वो नदियों के किनारे पनपी है। किसके किनारे, नदियों। क्यों, तो अक्सर क्योंकि नदियों के किनारे क्या है, पानी मिलता है। एक तो वहां पर जीव जंतु रहते हैं, तो जो लोग रहते हैं उनको पानी और जीव जंतुओं से अपना मांस भोजन, आसपास में वन वनस्पति होंगे तो उनको भी खाकर अपना भोजन पूरा कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर सभ्यताएं कहाँ पर पनपी है, नदियों के किनारे पनपी है। तो अच्छा, बात सही है। तो उसने चेक किया कि यहाँ पर नदियाँ कौन सी रही होगी। तो उसने जब देखा कि भाई यहाँ पर कौन सी नदी थी, तो लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई नदी है क्या, तो क्या पहले हुआ करती थी। तो अब कहाँ पर है, अब वो थोड़ी सी बची है। तो पहले क्या नाम था, तो क्या सरस्वती और दृष्टवती। क्या नाम था, सरस्वती और दृष्टवती। ये रहा, पहले क्या नाम था, सरस्वती और दृष्टवती नदियां यहाँ पर पहले बहती थी। कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, बाद में तो क्या आजकल इस नदी का नाम क्या है, तो आजकल इसको घग्गर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, घग्गर के नाम से, ये ध्यान रखना। तो सरस्वती हुई, दृष्टवती हुई, इन नदियों के किनारे या घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी है, नाम है कालीबंगा सभ्यता। क्या नाम है, कालीबंगा। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने 1951-52 या 1952 में। उसके बाद में देखें तो ये खोज हो गई, कालीबंगा नाम रख दिया काली चूड़ियों के आधार पर। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, आगे देखा गया कि ये जो सरस्वती और दृष्टवती नदियां हैं या फिर घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज हो गई। यहाँ पर क्या क्या हुआ करता था, चेक करें क्या पहले। तो सबसे पहले देखिए इसका उत्खनन करने के लिए, यानी कि क्या हुआ, क्या लोग थे, कैसे वातावरण था, कौन कौन सी चीजें यहाँ से मिली है, तो उसके लिए उसको खोदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खोदना या उत्खनन करना पड़ेगा। तो खोज तो कर दी थी 1951-52 या 1952 में, किसने, अमलानंद घोष ने। अब उसका उत्खनन करने के लिए दो बंदे और बुलाए अलग से, नाम ध्यान रखना। एक का नाम है बीबी लाल। क्या नाम है, बीबी लाल। और एक का नाम है बीके थापर। क्या नाम है, बीके थापर। ये हमने इतना देख लिया है। सबसे पहले ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती और दृष्टवती नदी या फिर वर्तमान जो है वो घग्गर नदी है, इसके किनारे पनपी है। और ये जो है, एक और बता दूं, पाकिस्तान में एक सभ्यता जिसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है, हड़प्पा। तो लोग पहले क्या मानते थे कि हड़प्पा जो है ना वो सबसे पुरानी सभ्यता है, सभ्यताओं की जननी कह सकते हैं इसको, सबसे पुरानी सभ्यता यही है।
नाम क्या है? हड़प्पा। पाकिस्तान वालों को थोड़ा गर्व था, लेकिन जैसे ही भारत में इसकी खोज हुई, इन्होंने उत्खननकर्ताओं ने बताया कि ये जो सभ्यता है वो हड़प्पा से भी पुरानी है। हड़प्पा से भी क्या है? पुरानी। तो इसको पुरानी को क्या बोलेंगे? प्राक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राक। तो प्राक हड़प्पियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये देखो, तो ये जो सभ्यता है वो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। कैसी सभ्यता? प्राक हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा से भी पुरानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक और बात, किताब में साफ लिखा हुआ है कि ये जो है वो लगभग 6000 वर्ष प्राचीन है। 6000, ठीक है, आज से लगभग कितना? 6000 वर्ष। 6 के मतलब 6000 प्लस 6000 से अधिक वर्ष पुरानी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। उसके बाद देखो, काली का मतलब काले रंग की, बंगा मतलब चूड़िया। कौन सी भाषा में कहते हैं बंगा चूड़ियों को? पंजाबी भाषा में। ठीक है, उसके बाद देखो, खोज किसने की? 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। अब जो उत्खनन करता है वो नाम याद रखना है। एक था, उत्खनन हुआ कब है? तो 1961 से 1969 के मध्य, यानी कि 1961 टू लेकर 1969 के मध्य इसका उत्खनन चलता है। ठीक है, 2 चरणों में इसका क्या होता है? उत्खनन होता है। कहा जाता है कि पहला चरण जो है वो 1961 से 1964 के मध्य रहा होगा, और दूसरा 1964 से 1965 है ना, 1965 से 1969 के मध्य। अपने को तो इतना ही ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961 टू 1969, यानी कि 1961 से 1969 के मध्य चला। और कितने चरण हुआ? 2 चरणों में। उत्खनन करता वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार पेपरों में प्रश्न आ रखा है। एक है बीबी लाल, क्या नाम है? बीबी लाल। और एक है बीके थापर, क्या नाम है? बीके थापर। और एक है एमएस वस, क्या नाम है? एमएस वस। और एमडी खर्रे। ये खर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, खरा आदमी भी ध्यान रखना। कौन? खर्रे। इससे प्रश्न आता है काफी बार, निम्न में से कौन? ये ज्यादातर नाम आपको ये 2 ही मिलेंगे, बीबी लाल और बीके थापर। लेकिन ये एमडी खर्रे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक मैंने 3-4 प्रश्न देखे प्रीवियस क्वेश्चन पुराने पेपरों के, उसमें क्या है? एक बीबी लाल है, एक बीके थापर है, और एक एमडी खर्रे है, एक चौथा नाम अलग है। तो क्या प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से कौन कालीबंगा का उत्खननकर्ता में शामिल नहीं है? तो बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, एक अन्य नाम आ जाता है, वो आपका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बीबी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर। ठीक है, और इसमें एमएस वत्स, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव, ये इतने सारे नाम याद रखने हैं। और एमडी खर्रे तो याद ही रखना। ठीक है, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, इन्होंने क्या किया? उत्खनन किया है 1961 टू 1969 के मध्य। और 2 श्रीवास्तव साथ में याद रख लेना, दोनों क्या है? श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। एक और है एमएस वस, क्या नाम है? एमएस वस। तो आपको टोटल 5 नाम याद रखना है। पहला बीबी लाल, दूसरा बीके थापर, तीसरा एमडी खर्रे, चौथा एमएस वस, और 2 श्रीवास्तव है। 2 क्या है? श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है 5 स्तरों में इसका उत्खनन होता है, यानी कि ये जो जब इसको खोदने लगे तो 5 स्तर प्राप्त हुए, यानी कि ये जो सभ्यता थी कालीबंगा वो 5 स्तरों में विकसित हुई होगी। कितने स्तरों में? 5 स्तर, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो देखा गया 5 स्तर है, उसमें से 2 स्तर कैसे? तो अक्सर ये हड़प्पा से प्राचीन है, और बाकी के 3 तो क्या? हड़प्पा के कालीन है, यानी हड़प्पा के टाइम में ये 3 हुआ करते थे, और 2 जो है वो हड़प्पा से भी पहले के। तो टोटल कितने स्तरों में विकसित हुई है? तो आपको ध्यान रखना 5 स्तरों में। कितने स्तरों में? 5। उसमें से पहला और दूसरा जो स्तर है वो तो हड़प्पा से भी प्राचीन है, तो क्या कह सकते हैं? प्राक हड़प्पा कालीन। क्या बोलेंगे? प्राक हड़प्पा कालीन। और बाकी तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है, तीसरा, चौथा, 5वां, वो क्या है? तो क्या हड़प्पा इधर चल रहा था, ये तीसरा, चौथा, 5वां इधर चल रहा था, तो ये तो हड़प्पा कालीन है। कैसा कालीन है? हड़प्पा, यानी हड़प्पा के समय ये थे, और ये हड़प्पा से पहले थे। अब प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, अच्छा इसको ये भी कह सकते हैं, यानी कि या तो आप ऐसे बोलो प्राक हड़प्पा कालीन, या इसको बोलो प्राक हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, और इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो आपको 2 चीजें पता चल गई कि कालीबंगा जो है इसका उत्खनन करता अलग है। 4-5 नाम याद रखने, बीबी लाल, बीके थापर, एमएस वत्स, बाद में एमडी खर्रे, एमएस वत्स और एमडी खर्रे, और 2 है श्रीवास्तव, 2 एम है और 2 क्या है? श्रीवास्तव। उसके बाद में 5 स्तरों में यह सभ्यता विकसित हुई है। पहले के जो 2 स्तर है उनका नाम क्या है? तो ये सर हड़प्पा से प्राचीन है, तो प्राक हड़प्पा कालीन है, और बाकी के जो 3 है, 3 4 5 वो नए हैं, यानी कि हड़प्पा के साथ में चल रहे थे, तो उनको बोलेंगे हड़प्पा कालीन। अगला, सबसे पहले जानकारी किसने दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज का श्रेय जो है वो अमलानंद घोष को जाता है। किसको जाता है? अमलानंद घोष को। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले जानकारी एक वैज्ञानिक देता है जिसका नाम है एलपी टेसिटोरी। वैज्ञानिक मतलब यू नाम आता है, ठीक है। तो एलपी टेसिटोरी यानी लुइस पियरे टेसिटोरी। ये जो लुइस पियरे टेसिटोरी है ये एक प्रकार का
भाषा के बारे में ध्यान रखने वाला बंदा था। ये बीकानेर के गंगा सिंह के पास आया था और यहाँ के बारे में, राजस्थानी की भाषा के बारे में काफी सारे कुछ प्रमाण वगैरह एकत्रित किए थे इसने। कितने? एलपी टेसीटोरी, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक और बात बता दूं आपको, ये जो सर्वप्रथम जानकारी यानी कि अमलानंद घोष ने क्या की है, कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। लेकिन प्रश्न आ जाए कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन देता है, तो ये देते हैं एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी। एक और बात बता दूं, बीकानेर और घग्गर, बीकानेर नगर और घग्गर नदी, इसके जो आसपास का ये जो क्षेत्र है राजस्थान में, उसके बारे में, पुरातत्व के बारे में सबसे पहले जानकारी हुई, एकत्रित करने का, पुरावशेष खोजने का श्रेय जो है ना, वो भी एलपी टेसीटोरी को जाता है। किसको जाता है? एलपी टेसीटोरी। ये प्रश्न आ रखा है कि बीकानेर एवं घग्गर नदी के किनारे, बीकानेर एवं घग्गर नदी के किनारे के ये जो क्षेत्र है, उनमें सबसे पहले पुरावशेष की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? क्या लिखोगे? एलपी टेसीटोरी। सेम टू सेम छपा हुआ है। एक और काम करेंगे, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जितने भी इस टॉपिक से संबंधित पुराने पेपर में प्रश्न आ रखे सारे के सारे आपको एक अलग वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। ये भी आपके फायदेमंद बात है। अगला ये भी प्रश्न है, ये सारे जो है ना पॉइंट, सभी से प्रश्न सेम टू सेम पेपरों में छपे हुए आपके लिए अलग से लिखे हैं, ठीक है। पहला देखो, ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये प्रश्न आ रखा है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? ऐसे प्रश्न भी आते हैं। देखो, ये है अपना हनुमानगढ़, ये राजस्थान अगर बनाया जाए तो आपको पता है हनुमानगढ़ की आकृति तो है वो कुर्सी जैसी। कैसी है? कुर्सी जैसी, यानी हनुमानगढ़ यूं है। आप चेक करोगे तो लगभग आपको इस प्रकार की आकृति में बसा हुआ हनुमानगढ़ जरूर दिखाई देगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। ये राजस्थान का उत्तरी है, यानी कि सबसे ऊपर की ओर हनुमानगढ़ है, और यहाँ पर क्या है? तो अक्सर गंगानगर है, ठीक है। आप देखोगे कि इस हनुमानगढ़ में, ये मान लो हनुमानगढ़ का जिला मुख्यालय, ये क्या है? जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय किसका? हनुमानगढ़ का जिला मुख्यालय। अब आपको पूछा गया कि कालीबंगा इस हनुमानगढ़ में किधर है, आप बताओ। तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये आपको पता है ये कौन सी दिशा है? तो अक्सर पश्चिम है, इधर होती है पश्चिम। इधर पूछे तो पूर्व, इधर पूछे तो उत्तर, और इधर पूछे तो दक्षिण। अब ये जो कालीबंगा मिली है ना, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में इधर मिली है, ये ध्यान रखना। ये है कालीबंगा, ये क्या? कालीबंगा। तो क्लियर हो जाएगा कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के कौन सी दिशा में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है दक्षिण पश्चिम में। किसमें? दक्षिण और पश्चिम के मध्य। ये प्रश्न छप रखा है, ठीक है, फर्जी नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद में तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो है वो प्रश्न आता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा? यह प्रश्न भी छप रखा है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी या तृतीय राजधानी किसने कहा है? तो वो कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने कहा है? दशरथ शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को। क्योंकि दो मेन क्षेत्र पहले ज्ञात थे, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। दोनों कहाँ थे? पाकिस्तान में। तीसरा कहां पर खोजा गया? तो राजस्थान में। नाम क्या रखा गया? कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी याद रखना भाई, कौन सी है? कालीबंगा है। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। यह प्रश्न ऐसे आया था कि सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दशरथ शर्मा ने। ये नाम इंपॉर्टेंट है, दशरथ शर्मा। क्लियर? उसके बाद देखो और क्या कहा है, तो पांचवा सबसे बड़ा नगर भी कहा है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी और पांचवा सबसे बड़ा नगर कहा है, ठीक है, दशरथ शर्मा। आगे देखो नेक्स्ट है अमलानंद घोष ने इसे कहा, क्या कहा है? तो अमलानंद घोष जो है बीकानेर के दौरे पर गए, बीकानेर के दौरे पर बीकानेर देखा उन्होंने, एक बढ़िया सभ्यता की मिली, नाम था सौथी सभ्यता। क्या नाम था? सौथी। ये सौथी सभ्यता, ध्यान रखना कहां पर है? बीकानेर जिले में। उन्होंने कहा कि ये तो कालीबंगा के जैसी जैसे ये, और कालीबंगा यहां पर मानो तो कालीबंगा ये थी पहले कालीबंगा कौन थी? ये सौथी सभ्यता। इसीलिए बीकानेर साथ में लिया था उस टाइम। घग्गर और बीकानेर के पुरावशेषों की खोज किसने की? एलपी टेसीटोरी ने। तो बीकानेर में जो सभ्यता नाम क्या था? सौथी सभ्यता। उसने कहा ये तो एकदम कालीबंगा ही है, तो पहले ये कालीबंगा बनी होगी, बाद में ऊपर वाली कालीबंगा बनी होगी। तो अच्छा यूं है क्या? तो इसको फर्स्ट कालीबंगा बोल देते। क्या बोलते थे? जैसे यहाँ पर मान लो बीकानेर, ये हनुमानगढ़, इधर गंगानगर, इधर बीकानेर। तो बीकानेर में जो है कालीबंगा मिली, उसका नाम क्या रखा? यानी सौथी सभ्यता जो थी उसको बोल दिया प्रथम कालीबंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अमलानंद घोष ने सौथी सभ्यता बीकानेर को, कौन सी सभ्यता? सौथी सभ्यता जो कि कहां पर है? बीकानेर जिले में, उसको कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी है, कालीबंगा प्रथम। तो ये ध्यान रखना।
दो तीन वैज्ञानिक आएंगे। पहला एलपी टेसीटोरी ने सबसे पहले कालीबंगा के बारे में बताया था। दूसरा एक वैज्ञानिक था डॉक्टर दशरथ शर्मा, उसने क्या कहा, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने कहा कि कालीबंगा जो है, कौन, कालीबंगा, वो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है और पांचवा सबसे बड़ा नगर है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। जबकि एक बाद में नाम क्या आया, अमलानंद घोष, उसने क्या कहा, तो कि भाई ये जो है ना, ये पहले कालीबंगा बीकानेर में रही होगी, बीकानेर में जो सोती सभ्यता है वो पहली कालीबंगा है। क्या नाम रखा, प्रथम कालीबंगा, किसका नाम, सोती सभ्यता का, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में ये भी छप रखा है। अगला एक और बात, लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान में भी आपको पता है हड़प्पा वगैरह मिला है, राजस्थान में कालीबंगा मिला है, तो ऐसी कोई जगह है कि एकदम हू बहू फोटो कॉपी हो, राजस्थान में कालीबंगा तो वहां पर ऐसा क्या है पाकिस्तान में जो एकदम डिट्टो कॉपी है, तो अक्सर एक सभ्यता नाम है कोट दीजी, क्या नाम है, कोट दीजी, जो कि कालीबंगा के सेम टू सेम है। तो अच्छा यूं है क्या, ये प्रश्न भी आ रखा है। क्या प्रश्न है कि कालीबंगा के समान या मिलते जुलते साक्ष्य पाकिस्तान की किस सभ्यता से मिले हैं, तो ये रट लेना वर्ड, क्या नाम है, कोट दीजी, क्या नाम है, कोट दीजी। कोट डिगी भी लिखा हुआ है था एक पेपर में, ये कोट डिगी, कोट डिगी, उसने वो जी आई था उसको, या फिर ऐसे होगा जी आई, उसको गी पढ़ लिया तो कोट डिगी बन गया, तो कोट डिगी या कोट दीजी याद रखना अपने। तो ये कहां पर है, पाकिस्तान में, कालीबंगा के हूबहू फोटोकॉपी है। उसके बाद में एक कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया था, वो लगभग 1985-86 में बनाया गया था, कालीबंगा संग्रहालय, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त जो भी सामान है उसको यहाँ पर रख दो, तो 1985-86 भी याद रख लेना। उसके बाद में दो टीले मिले कालीबंगा। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें यहाँ से मिली, इतनी सारी चीजें मिली है। देखो ये तो हमने इसके बारे में सामान्य जानकारी अर्जित की है। अब अपन देखते हैं कालीबंगा जो सभ्यता है, जब खोदने बैठे तो यहाँ पर देखा गया एक टीला इधर है, एक टीला इधर है, दो टीलों के रूप में थी कालीबंगा, किसके रूप में, दो टीलों के रूप में। तो अच्छा दो टीले थे, तो एक टीले का नाम दे दिया पश्चिमी, एक का नाम दे दिया पूर्वी, तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब देखने बैठे कि पश्चिमी जो टीला है वो तो एकदम थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, छोटा सा क्षेत्र है, तो ऊपर उठा दुर्ग कह सकते हैं क्या, हाँ, तो इसको दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कह देते हैं। क्या देते थे, दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र। तो जो पश्चिमी टीला है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, दुर्ग टाइप है, तो उसका नाम क्या रख दिया, दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र। क्लियर है। किलेबंदी के अवशेष, ये प्रश्न भी आ रहा, किलेबंदी के अवशेष कहां से मिले, क्या लिखोगे, कालीबंगा से। और ये थोड़ा छोटा क्षेत्र है, दुर्ग यूं बना हुआ है, ठीक है, छोटा सा क्षेत्र है। इधर देखा बहुत बड़ा है, थोड़ा ये ऊपर उड़ा, ठीक है, ये यूं है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ नीचे है थोड़ा, तो उसको बोल दिया ऊपर वाला क्षेत्र यानी गढ़ी क्षेत्र या दुर्गी क्षेत्र, और ये नीचे था तो इसको नाम दे दिया निचला क्षेत्र, या इसको बोलते हैं नगर। क्या बोलते हैं, नगर। जिस प्रकार होता है ना कि अपने ऊपर कोई मंदिर बना हुआ देवी का, नीचे कोई लोग रह रहे, तो ये तो गढ़ी क्षेत्र हो गया, ये नगर है नीचे वाला क्षेत्र, तो ये चीज है। तो नगर या निचला क्षेत्र जो था वो पूर्वी टीला था, जबकि पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहते थे। ये थोड़ा छोटा था और इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा था। अब अपन देखेंगे कालीबंगा से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं, और वो भी आपको पता है कौन सा, जुता हुआ खेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जो मिली थी वो आपको याद है, क्या मिली, काली चूड़ियां, काली मतलब काली कलर की चूड़ियां। क्लियर है, कहां से मिली, कालीबंगा से, अमलानंद घोष को। उसके बाद बात करें, एक छोटा सा लघु दुर्ग मिला, अभी बताया था, क्या मिला है, लघु दुर्ग, दुर्ग मिला। अब ये कालीबंगा की कहानी आपको याद रखनी है। कालीबंगा जो थी, एक बार चलो यूं ही देखते हैं, कालीबंगा थी एक सभ्यता है, कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में घूमने गए, आपने देखा मैं तो एक बढ़िया जगह पे जाऊंगा, पुरानी कोई स्थल बताओ, मेरे को जो हिस्ट्री में बहुत बढ़िया मजा आता है, तो आपको टैक्सी वाला ने बोला कालीबंगा चले जाओ, क्या, कालीबंगा, ठीक है। अपन कालीबंगा पहुंच गए, जाकर देखा दो टीले थे, एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, गढ़ी क्षेत्र है, तो ये तो गढ़ी क्षेत्र, ठीक है, या दुर्ग है। जबकि पूर्वी टीला थोड़ा नीचे बैठा हूँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ये तो दुर्गी क्षेत्र नहीं है, ये एक नगर है, क्या है, नगर। क्लियर। उसके बाद में आपने जब दुर्ग के अंदर एंट्री की, यानी दुर्ग के अंदर गए, तो आपने कहा ओहो दीवारों में दरार है, दीवारों में क्या है, दरार। तो एक खोज और ध्यान रखना, दीवार में दरार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भूकंप आया होगा। क्या आया होगा, भूकंप। तो भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से। क्लियर। धीरे धीरे के पॉइंट वाइज होते जाएंगे। उसके बाद में आपने और देखा दीवारों में दरार है, धीरे धीरे आप चलो नगर की ओर चलते हैं। हाँ, एक और, दुर्ग के चारों परकोटे बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, परकोटा। परकोटा मतलब एक बाहरी आवरण दीवार बनी हुई जो कि रक्षा करती है दुर्ग की, और बाहर और अंदर दोनों साइड उस पर मिट्टी का लेप किया हुआ है।
तो दोहरी रक्षा प्राचीर कैसी, ये प्रश्न आ रखा है, सीधा का सीधा छपा हुआ है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से, यानी डबल सेफ्टी के लिए बाहर और अंदर दोनों साइड मिट्टी का लेप किया हुआ है और दो दो परकोटे टाइप बने हुए हैं अलग अलग, यानी कि जो कि रक्षा करने के लिए काम आए, बाउंड्री बनी हुई दो, तो उसको क्या याद रखेंगे, दोहरी रक्षा प्राचीर। कहां पर मिली है, कालीबंगा सभ्यता में। उसके बाद में दुर्ग वगैरह हुआ, अब नगर में गए घूमने, तो आप नगर में जैसी एंट्री, क्या शानदार पैटर्न है, अपने गलियों में कैसे यूं 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 टेढ़ी मेढ़ी गलियां है, तो वो सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी गलियां नहीं है, तो कैसी गलियां, एकदम सीधी समकोण पर, एक गली यूं जा रही है, एक गली यूं जा रही है, जैसे यहाँ पर मिलेगी समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। हम लोग एक दो जगह होगा नहीं, पूरी की पूरी स्थल यानी पूरी बस्ती ऐसी है। तो बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा। बस्ती का हस्ती नहीं, खाली बस्ती, ठीक है, तो बस्ती के साक्ष्य कालीबंगा, और सड़कों के साक्ष्य कालीबंगा। और यदि बात करें बस्ती सड़क हो गया, आपने देखा बस्ती जो है ना वो समकोण पैटर्न पर है, यानी कि एक यूं जा रही गली, एक गली यूं जा रही है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना, तो इसका नाम क्या रखें, तो इसका नाम रखा गया ग्रिड पैटर्न। क्या रखा, ग्रिड पैटर्न, ये ध्यान रखना। यानी कि अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना पड़े। हाँ भाई देखो, तो आपने देखा ये मान लो एक बस्ती टाइप है, यूं एक सड़क इधर जा रही है, दूसरी सड़क यूं जा रही है, ठीक है, तीसरी सड़क ऐसे जा रही है मान लो। तो आपने क्या देखा, ये जो पैटर्न है इसको अपन क्या बोलते हैं, तो अक्सर ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है, तो कि जिसमें सड़कें जो होती है वो समकोण पर काटती है। किस प्रकार काटती है, एक दूसरे को समकोण पर। ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, तो इस पैटर्न का नाम क्या बताया आपने, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई सड़कें कहां से मिली है, कालीबंगा से। बस्ती कहां पर मिली है, कालीबंगा। सड़कें कहां पर, कालीबंगा। आगे देखो यहां पर, तो जैसे ही आपने बस्ती में एंट्री की, अब आपने सोचा घर में जाते हैं, कहां पर जाते हैं, घर में। तो जैसे ही घर में गए, ये मान लो घर है, आपने यहां से गेट से क्या ली, एंट्री। आपने देखा यहां पर एक बंदा बैठा है जो कि एंट्री कर रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो कि उस टाइम में, हाँ ठेठ उस टाइम में भी ऐसा हुआ करता था। यहां पर एक चौकीदार बैठा है, ठीक है, जो घर की रखवाली टाइप कर रहा है, आने जाने वाले को एंट्री कर रहा है। तो अच्छा उस टाइम में ऐसा वो करता। और आपने देखा कि यहां पर यूं घर के अंदर ही कुआं बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कुआं। तो क्या कैसा है, अंडाकार कुआं। ये प्रश्न भी आ रखा है कि ऐसी कौन सी सभ्यता जिसमें अंडाकार, घर के अंदर अंडाकार कुओं के अवशेष मिले। क्या लिखोगे, कालीबंगा सभ्यता, अंडाकार कुआं बना हुआ है, ठीक है। और आपने कहा इस घर में क्या है, तो क्या घर में देखो कुछ कुछ नालियां निकली हुई। क्या निकली हुई है, नालियां। ये पूरी कहानी चली, आप ऐसे तो फिल्म चल रही है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या चल रही है, नालियां चल रही है। तो ये नाली तो घर से पानी को बाहर निकालने के लिए होगी, तो हाँ पानी कचरा वगैरह बाहर निकल जाता है इससे। यहाँ पर इसकी रसोई वगैरह है। अच्छा यूं है क्या, तो रसोई से मान लो पानी फालतू वेस्ट हो जा रहा है, तो ये जो है नाली, जो कि घर से कचरे या पानी को बाहर निकालने के लिए बनाई गई है, ये नाली तो है लकड़ी की बनी हुई। किसकी बनी हुई है, लकड़ी की, लड़की की नहीं, लकड़ी की। ये क्लियर हो गया, यानी कि लकड़ियों की नालियां घर से पानी के या फिर कचरों को बाहर निकालने के लिए। किसकी नालियां, लकड़ी की। और हम देखा मकान में जो ईंटें हैं, अच्छा यहाँ पर लकड़ी की नालियां मतलब लकड़ी की ईंटों का प्रयोग किया गया नाली में, ठीक है, लकड़ी की ईंटों का। आगे देखा आपने कि यहाँ पर देखो ये जो मकान है इसके अंदर भी दरार आई, भूकंप के अवशेष मिले हैं। और इसमें जो ईंटें हैं वो मिट्टी की ईंटें हैं। किसकी है, ये मान लो मिट्टी की, या फिर आप ऐसे याद रखो जिप्सम। ये जिप्सम और चूना, जिप्सम और चूने से निर्मित ईंटें हैं जो कि धूप में पकाई गई है। किस में पकाई गई है, धूप में पकाई गई है। याद रह जाएगा, मिट्टी या जिप्सम तथा चूने की ईंटें हैं और धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। क्लियर है। उसके बाद में देखो धीरे धीरे आपने देखा इस घर में और क्या क्या है, तो इस घर में मिट्टी के कुछ बर्तन भी देखे गए। क्या देखे गए, मिट्टी के बर्तन। किसके, ये ध्यान रखना, ये मिट्टी के बर्तन। और आपको बता दूं, जानकारी नहीं हो तो, मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहते हैं। क्या कहते हैं, मृद भांड। तो इससे मृद भांड मिले, एक वर्ड में बोले क्या, मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले। तो अगर मिट्टी के बर्तनों का कलर रहा होगा कुछ, तो लाल कलर था। कैसा कलर था, लाल। और इस लाल कलर, मान लो ये मिट्टी का मटका मिला है यूं,
ठीक है। इस मिट्टी का जो मटके है ये पूरा कैसा है, तो लाल कलर का है और इस पर कुछ डिजाइने बनी हुई यूं अलग अलग प्रकार से, ठीक है, जो भी डिजाइन रहेगी। तो ये इसका कलर कैसा है, तो काला यानी ब्लैक व सफेद है, ठीक है। ज्यादातर आपको यही लिखेगा लाल काले मृद बाण कहां से मिले, तो कालीबंगा से। कहां से कालीबंगा और कहां से काला, ये ध्यान रखना। काली काला लाल ऐसे याद रखना, काला और लाल। काला यानी काला और लाल, इस कलर के मृद बाण कहां से मिले, लाल काले मृद बाण कालीबंगा से मिले हैं। यानी कि लाल कलर, ये प्रश्न आ रखा है कि लाल धरातल, धरातल मतलब पूरा उसकी जो जमीन है वो कैसी है, तो कैसा लाल है। लाल धरातल पर सफेद व काली धारियां या रेखाओं वाले मृद बाण कहां से मिले, कालीबंगा। क्लियर। आगे देखो धीरे धीरे और पढ़ेंगे। और यहां से क्या मिला है, तो देखो ये जो है ना घरेलू सामान मिले। क्या मिले, घरेलू सामान। ये देखो एक तो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है, ये तो आपको पता चल गया, बस्ती है, ग्रिड पैटर्न वगैरह, ठीक है। लाल काले क्या मिले, मृद बाण मिले, जिसमें धरातल कैसा है, तो पूरी जमीन टाइप, उसका जो मेन पार्ट है वो तो लाल है। और सफेद और काली क्या है, उसमें धारियां या फिर रेखाएं हैं, ठीक है। आगे ये पढ़ लिया। अब उसके बाद में ये जो कालीबंगा है, मान लो ये जो पूरा क्षेत्र था, यहां पे समझा देता हूं, चलो थोड़ा और मिटाते हैं पहले। ठीक है, पहले देखो अब ये जो है इसमें घरेलू सामान में क्या क्या मिला है वो देखो। एक तो मिला है गाय के मुख वाला प्याला। क्या मिला है, गाय के मुख जैसा प्याला मिला है। तांबे के बेल मिले, किसके, छोटे छोटे तांबे के बेल मिले हैं। कांस्य दर्पण, ये देखो तांबे को क्या बोलते हैं, कॉपर, ठीक है। तो तांबा और कांस्य दो चीजें मिली है, तांबा और कांस्य। तो आप इसे क्या कह सकते हो, ताम्र कांस्य काली नहीं कह सकते, ताम्र कांस्य, ये ध्यान रखना। तो ये ताम्र युगीन लिखा हुआ मिले तो भी सही है, कांस्य युगीन लिखा हुआ मिले तो भी सही है, यानी ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता में आती है, ध्यान रखना। काली कहां से, कालीबंगा कहां से, कांस्य युगीन सभ्यता, ये आपको अलग से याद रहना चाहिए कि ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा है, या कांस्य युगीन पूछे तो भी क्या है राजस्थान में, कालीबंगा, ठीक है। इससे क्या मिला है, तो एक तो मिला है गाय के मुख वाला प्याला। क्या मिला है, गाय के मुख जैसा प्याला मिला है। तांबे के बेल मिले छोटे छोटे। कांस्य दर्पण यानी कांसे का दर्पण मिला है। और चबूतरे के अवशेष मिले हैं, किससे, चबूतरे के। ये प्रश्न आ रखा है कि चबूतरे के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, चबूतरा, चबूतरे के अवशेष मिलते हैं कालीबंगा से, ये भी ध्यान रखना आपको, कालीबंगा। धीरे धीरे और देखे गए तो हाथी दांत का कंगा मिला है। क्या मिला है, हाथी के दांत का कंगा मिला है, ये ध्यान रखना। ये हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा, ठीक है। और यदि बात करें तो कांच की छोटी छोटी मणियां मिली है, कांच की मणियां, खिलौने मिले हैं। कुएं, अभी बताया था घरों में कैसे कुएं, अंडाकार कुएं, कैसे, अंडाकार कुएं मिले घरों में। और यहाँ पर जो लोग थे वो धनी लोग थे, यानी पैसे वाले थे। ये इतने सारे साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से। ये जो सारे थे वो कैसे हैं, घरेलू सामान है। एक तो है गाय के मुख वाला प्याला, तांबे के बेल, कांस्य दर्पण, और क्या है, चबूतरे के अवशेष मिले, हाथी दांत का कंगा मिला है, कांसी नहीं कंगा, ये ध्यान रखना। कंगा जो होता है ना, बाल जिससे बनाते हैं, तो उससे छोटा रूप होता है, उसको बोलते हैं कांसी, ये ध्यान रखना। और तो ये सारे घरेलू उपकरण एक बार देखते हैं। एक तो क्या मिला, गाय के मुख वाला प्याला मिला है, ठीक है। तांबे के क्या मिले, बेल मिले छोटे छोटे। और यदि बात करें तो कांस्य का दर्पण मिला, कांस्य का क्या मिला, दर्पण। उसके बाद यदि बात करें धीरे धीरे, चबूतरे के अवशेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न छप रखा है। चबूतरा के अवशेष कहां से मिले, कालीबंगा से, ठीक है। और हाथी दांत का कंगा, ये भी आ रखा है, कहां से मिला, कालीबंगा से। कांच की क्या मिली है, मणियां मिली है, खिलौने मिले हैं, कुएं मिले हैं, कैसे, अंडाकार घरों में, धनी लोग थे, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें से जो जो पेपर में आ रखे हैं वो मैं आपको ये गोले करके बता रहा हूँ अलग से, ये सारे याद होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला हाथी दांत का कंगा, चबूतरे, ये। उसके बाद देखो लाल काले मृद बाण, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपने देखा, अब देखो ये जो सभ्यता हमने काफी देख ली। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा घूमने चलते हैं। तो जैसे ही घर से बाहर निकले सामने कब्रिस्तान है, क्या है, कब्रिस्तान। तो इसमें क्या बना हुआ, कब्रिस्तान के भी अवशेष मिलते हैं। ये कब्रिस्तान जहां पर कब्रें रखी जाती है। तो आपने जैसे ही कब्र देखी, आपने देखा ये, अच्छा इसमें सवादान है, तो किससे, सवादान यानी शव जो है, मम्मी वगैरह है ना, डेथ बॉडी वगैरह, तो आपको वो देखने को मिली। तो आपने सवादान के अवशेष मिले, किससे मिले, सवादान के अवशेष। तो देखो कब्रिस्तान मिला है, जिससे आप सवादान पद्धति की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, यानी कि ये लोग कैसे लोगों को दफनाते थे। तो ये सवादान की पद्धति की आपको जानकारी हो जाएगी। उसके बाद देखो, तो ये कालीबंगा से कब्रिस्तान मिला है। अब आपने देखा, एक कब्र खोद के देखेंगे, चेक तो करे कैसे लोग हुआ करते थे। तो कब्र में
मनुष्य तो आपको पूरा सही दिखेगा नहीं, लेकिन हड्डियां वगैरह दिखेगी। आपने देखा यूं अलग अलग प्रकार की कब्रें थी, ठीक है, अंडाकार वगैरह। तो आपने देखा इस प्रकार से एक बंदा सो रहा अंदर की ओर, बना देगा ये मान लो सो रहा है। अब आपने देखा इसके पास में क्या है, तो क्या कुंडल पड़ा है। इसके पास में और देखा एक पूरी मटकी भरी हुई पड़ी है तो ये क्या मटकी कैसी, तो इसमें रत्न हीरे आभूषण वगैरह सब कुछ है। तो इतनी इंपॉर्टेंट कब्र है कि पहले बताना था, हम वहीं पे जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपने देखा इसमें कब्र के अंदर एक तो क्या मिला, कुंडल वगैरह मिले हैं, धीरे धीरे लोटा मिला है, ऐसे क्या मिले, बर्तन मिले जिसके अंदर क्या हुआ है, हीरे चांदी आभूषण वगैरह भरे हुए हैं। तो ये सब क्यों, तो वो लोग ऐसा मानते थे कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें, पुनर्जन्म। तो कहाँ की सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो कालीबंगा। वो ऐसा मानते थे कि जब ये वापस जीवित होगा तो ये धन उसको मिल जाएगा, इसीलिए उसके साथ में गाड़ देते। ये आपको ध्यान रखना। तो कौन सी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कालीबंगा सभ्यता के। क्लियर। उसके बाद में आपने देखा ये मान लो पूरी कालीबंगा है, ये पूरा क्षेत्र किसका है, तो सर कालीबंगा का मान लिया आपने, बोला तो ये कालीबंगा पूरा क्षेत्र क्या है, कालीबंगा। और ये कौन से दिशा में, तो सर ये हनुमानगढ़ है, ये पूरा क्या है, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा। अब इस कालीबंगा के खुद के अंदर बात कर रहे हैं, ध्यान रखना भाई, किसके अंदर, कालीबंगा के खुद के अंदर। आपने देखा दक्षिण पूर्व में एक खेत है जिसका नाम है जुता हुआ खेत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कालीबंगा है। अब इसके देखो हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में क्या है, कालीबंगा है। कालीबंगा के खुद के दक्षिण पूर्व में इधर आपने खेत देखा, यानी कि कब्रिस्तान के बाद में क्या मिला आपको, एक खेत मिला। और वो खेत क्या है, जुता हुआ खेत है, जुता हुआ खेत। तो यहाँ पर कृषि के अवशेष आपको मिले, यानी कि लोग जुताई वगैरह करते थे, कृषि करते थे। और कृषि जो थी वो बारानी कृषि थी। कैसी कृषि, बारानी कृषि। बारानी मतलब जिसमें सिंचाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बारानी कृषि। तो बारानी कृषि हुई थी, जुता हुआ खेत मिला है। और उसमें भी हल का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग, हल का प्रयोग। और ऐसा माना जाता है कि एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती थी, एकांतर क्रम है ना, एक ही खेत में क्या दो फसलें उगाई जाती थी। वो ज्यादातर चांस में गेहूं या जौ रही होगी, ठीक है। तो पहला देखो कालीबंगा से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले उत्खनन में काली चूड़ियां मिली थी, ठीक है। एक छोटा सा लघु दुर्ग मिला है जिससे अपने को दोहरी रक्षा प्राचीर यानी परकोटे वगैरह की जानकारी मिलती है, बाहर और अंदर दोनों तरफ मिट्टी की पोली से। उसके बाद में कालीबंगा के, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में, किसमें, दक्षिण, कालीबंगा खुद हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत है। कैसा खेत है, जुता हुआ खेत। और उसमें ध्यान रखना एक खेत में दो फसलें उगाने के अवशेष मिले हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, एक खेत में दो फसलें उगाने के अवशेष कहाँ से मिले, कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। उसके बाद देखो कब्रिस्तान का अवशेष मिला है जिससे आप समाधान की पद्धति की जानकारी कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो एक तो आपको बता दिया पुनर्जन्म। एक और देखो, आपने एक और कब्र खोदी मान लो, उससे एक बच्चे की खोपड़ी मिली। कितने, 6 छेद थे उसमें, कितने, 6 छिद्र। तो 6 छिद्रों वाले बच्चे की खोपड़ी कहाँ से मिली है, तो ये भी क्या लिखोगे, कालीबंगा। तो 6 छिद्र क्यों हुए होंगे, तो यहाँ के जो लोग थे ना वो लगभग मत्स्य चिकित्सा के, मत्स्य नहीं मस्तिष्क, ये मस्तिष्क के बारे में थोड़ा जानते होंगे, मस्तिष्क शोध वगैरह, ठीक है, इनके बारे में शोध, मस्तिष्क शोध यानी कि इनके बारे में मस्तिष्क को खोलकर जानकारी कुछ अर्जित कर रहे होंगे, या फिर इसके यहाँ पर शल्य चिकित्सा रही होगी। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर किए जाते होंगे। तो इसके भी अवशेष मिले, यानी चिकित्सा के अवशेष मिले, ठीक है। ये ध्यान रखना, चिकित्सा या मस्तिष्क शोध के अवशेष कहाँ से मिले, कालीबंगा से, क्योंकि वहां से मिली क्या, 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली बच्चे की। ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो कब्रिस्तान मिला, पुनर्जन्म के अवशेष, और ये एक बच्चे का क्या मिला, कंकाल मिला है, बच्चे का कंकाल जिसमें 6 छिद्र युक्त खोपड़ी है। कितने, 6 छेद किए गए, जिससे अपने को पता चलता है यहाँ के लोग मस्तिष्क शोध करते थे, यानी कि मस्तिष्क के बारे में पूरा इलाज करते थे उसका, या फिर आप कह सकते हो शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। लाल काले क्या मिलते हैं, मृद बाण मिलते हैं। सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर बस्ती बनी हुई है। और ये तो आपको याद हो जाना चाहिए कि गाय के मुख वाला प्याला मिला है, तांबे के बेल मिले हैं, कांसे के दर्पण मिले हैं, और चबूतरा हाथी दांत का कंगा, चबूतरा और हाथी दांत का कंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांच की मणियां मिली है, खिलौने मिले हैं, कुआं मिला है जो कि अंडाकार है। कहाँ पर है, घर में। तो घरों में अंडाकार कुएं के अवशेष, कालीबंगा। धनी लोग हैं, कैसे लोग हैं, धनी, तभी तो ये धन के साथ में दफनाते थे, ठीक है। उसके बाद में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, यानी हवन कुंड मिले। क्या मिले, हवन करेंगे, हवन करेंगे, वही है ना हवन, सही था क्या, ये हवन कुंड। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, हवन कुंड के अवशेष कहाँ से मिले,
कालीबंगा से, हवन कुंड या फिर अग्नि वेदिकाएं। और ये प्रश्न आ रखा है कि कालीबंगा सभ्यता से कितने हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, कितने कितने 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 हवन कुंड या 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है, कालीबंगा से। कितनी मिली, 7, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। उसके बाद में धूप में पकाई गई ईंटें, अभी आपको बताया था कैसी ईंटें धूप में पकाई गई, और ग्रिड पैटर्न पर काटती हुई सड़कें, कौन से पैटर्न पर, ग्रिड पैटर्न पर काटती हुई सड़कें। और एक और बता दूं, ये जो घर है इनके दीवार सड़कों के मेन इधर नहीं थे, पीछे की ओर थे। घरों के द्वार जो मुख्य द्वार कहां थे, सड़कों के पीछे की ओर थे, ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट है व्याघ्र या चीते का चित्र बना हुआ है, यानी व्याघ्र का क्या बना हुआ है, एक मुद्रा मिला, रुपये का सिक्का मिला मान लो, उसके ऊपर आपने देखा व्याघ्र बना हुआ, क्या बना हुआ है, व्याघ्र यानी शेर बना हुआ है। नहीं, बुरा चित्र नहीं बनाना, अभी शेर नाराज हो जाएगा, ठीक है, शेर अलग होता है वैसे। तो व्याघ्र या चिता अंकित मुद्रा मिली जो कि तांबे की है, किसकी मिली, तांबे की मुद्रा मिली है जिसपे व्याघ्र का चित्र बना हुआ है। यह प्रश्न आ सकता है कि कालीबंगा से प्राप्त मुद्राओं में किसका चित्र बना हुआ, क्या लिखोगे, व्याघ्र का या चिते का। उसके बाद में बेलनाकार मोहरें मिली है, कैसी, बेलनाकार मोहरें, यूं टप्पा ठोकने वाली, ये कैसे, ऐसे कैसे, तो बेलनाकार क्या मिली है, मोहरें मिली है, जिससे इनके व्यापार नीति का पता चलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ मोहरें वगैरह लगाकर आयात निर्यात किया जा रहा होगा, किससे, कालीबंगा से। तो बेलनाकार क्या मिली है, मोहरें मिली है। उसके बाद में कृषि के प्रमाण, कृषि अभी बताया था, जुते हुए खेत, एक ही खेत में 2 फसलें, गेहूं जो वगैरह रही होगी, ठीक है, तो ये अवशेष भी कहां से मिले, जुते हुए खेत के, कृषि के, कालीबंगा से। अगला सैंधव लिपि के प्रमाण मिले, किसके, सैंधव लिपि, यानी यहाँ पर कुछ पन्ने वगैरह मिले होंगे, आपने देखा ये तांबे का मान लो ताम्र पत्र है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो कौन सी लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो नाम लिख दो सैंधव लिपि, क्या लिख दिया, सैंधव लिपि। तो सैंधव लिपि के प्रमाण कहां से मिले, कालीबंगा से। वैसे भी आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही स्थल है, नाम क्या है, कालीबंगा। उसके बाद देखो, हाँ, इसको एक और, इस पे जो अक्षर लिखे हुए वो पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं किलाक्षर लिपि, क्या बोलते हैं, किलाक्षर या बुस्त्रोपेदन लिपि भी कहते हैं इसको। सैंधव लिपि जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, किलाक्षर लिपि या बुस्त्रोपेदन। किलाक्षर मतलब आपने कभी देखा होगा एक कागज है जिस पर यूं 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 कील से ठोक ठोक कर लिखा गया होता है, उसको बोलते हैं किलाक्षर लिपि। एक मिनट है ना, कि किलाक्षर या बुस्त्रोपेदन लिपि होगी। अगला बाट माप के उपकरण मिले, यानी कि यहाँ पे नाप तोल भी होता था, बाट माप के क्या मिले, उपकरण मिले, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो उपस्थित सड़कें हैं उसमें जो नालियां बनी हुई है वो जिप्सम से बनी हुई है और चूने का प्लास्टर के, यानी पक्की नालियां एक प्रकार से। जबकि घरों में जो नालियां हैं, घरों या भवनों में जो जल के निकास हेतु नालियां बनी हुई है वो लकड़ी की है, किसकी, लकड़ी की बनी हुई नालियां। तो ये प्रश्न आ सकता है कि घरों या भवनों से जल के निकास हेतु लकड़ी की नालियां कहां पर बनी हुई, क्या लिखोगे, कालीबंगा। और जो रोड पर है वो तो बढ़िया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो पक्की है। उसके बाद में ईंटें जो थी उनका आकार 4:2:1 था, क्या था, ईंटें जो है ना उनका आकार क्या था, 4:2:1, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात हो सकता है 4:2:1 हो। जैसे देखो 7.2, 3.6, 1.8, 4:2:1 आ जाएगा अनुपात, ठीक है। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो ईंटें हैं वो यूं तो नॉर्मल ईंटें, लेकिन फर्श जो आंगना में समझती हो, जैसे ये मान लो कालीबंगा है, इसमें ये घर है, क्या है, घर, इसमें जो आंगना है, आंगना मतलब फर्श है, उसके अंदर जो ईंटें प्रयुक्त की गई है, आप देखो उसके ऊपर डिजाइन बनी हुई हो, अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनी हुई, तो अलंकृत ईंटें, क्या नाम लिख दोगे इसका, अलंकृत, ये अलंकृत ईंटें। ये भी पूछ ले कहां से मिली है, तो भी कालीबंगा से। ऐसी कौन सी सभ्यता जिसमें आंगने या फर्श पर जो ईंटें वो अलंकृत है, यानी कोई बच्चे ने डिजाइन वगैरह कोड दी होगी, ये मान लो ईंट थी, इसके ऊपर कुछ न कुछ यूं बना दिया अलग अलग प्रकार से, ठीक है, तो उसने बोली अरे वाह ये अलंकृत ईंटें, कैसे ईंटें, अलंकृत, यानी डिजाइन बनी हुई है। तो डिजाइन वाली ईंटें आंगने में यूज की गई है, दीवारों पर नहीं है, ठीक है। तो ईंटों का जो आकार है वो तो 4:2:1 है, और फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला दरारें है, अभी आपको बताया था मकान में क्या आई हुई है, दरारें आई हुई है, तो जिससे अपने को क्या पता चलता है, भूकंप के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, और पुनर्जन्म में क्या रखते थे, ये विश्वास रखते थे। तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। अब इसका पूरा पूरा रिवीजन करता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनटों में, ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना का मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखो, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में अमलानंद घोष द्वारा सरस्वती एवं सरस्वती नदियों के किनारे अर्थात घग्गर नदी के किनारे 1952 में खोजी गई, क्लियर। उसके बाद में इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य हुआ। किसने किया, तो बीबी लाल, बीके थापर, MS वत्स, MD खर्रे, SP श्रीवास्तव, तो इतने सारे लोग थे। उसमें भी 3 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बीबी लाल, बीके थापर और MD खर्रे। उसके बाद में उत्खनन हो गया 1961 से 1969 के मध्य। उसके बाद में इसके कुछ नाम आते हैं अलग से, यानी कि कालीबंगा नाम क्यों पड़ा, तो कि काले रंग की चूड़ियों के कारण ये सबसे पहले मिली थी, काली और बंगा, बंगा मतलब चूड़ियां, कौन सी भाषा में, पंजाबी भाषा में। उसके बाद में सोती सभ्यता बीकानेर में, कहां पर है, बीकानेर में, उसको
प्रथम कालीबंगा सभ्यता की संज्ञा किसने दी? तो अक्सर अमलानंद घोष ने। उसके बाद में यदि बात करें पाकिस्तान में कालीबंगा जैसा जैसा स्थल कौन सा मिला? तो अक्सर पाकिस्तान में एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? कोट दिजी या कोट डिगी। वो एकदम कालीबंगा की हूबहू फोटोकॉपी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है राजस्थान में चौथी सभ्यता को ये आपको बता दिया, क्या कहते हैं? प्रथम कालीबंगा कहते हैं, अमलानंद घोष ने कहा था। सबसे पहले किसने बताया? एलपी टेसिटोरी। उसके बाद में कालीबंगा के जैसी जैसी सभ्यता पाकिस्तान में कहां पर है? तो कोट दिजी या कोट डिगी में, क्लियर। उसके बाद में यदि बात करें तो कालीबंगा संग्रहालय 1985-86 के अंदर बनाया गया। एक और इंपॉर्टेंट, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के कौन सी दिशा में? तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के संदर्भ में पूछे तो आपको याद रखना दक्षिण पश्चिम में। वहीं कालीबंगा में खुद में आपको पूछे आपको वो जुता हुआ खेत किधर मिला है तो आपको ध्यान रखना दक्षिण पूर्व में। ये आपको अलग से याद होना चाहिए। उसके बाद में ये सारे हमने पढ़ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। और इससे 2 टीले मिले। इसका उत्खनन कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। कितने स्तरों में? 5। उसमें से पहले 2 जो थे, पहले 2 प्राक हड़प्पियन यानी हड़प्पा से भी पुराने और बाकी के 3 हड़प्पा कालीन, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें 2 टीले मिले। क्या मिले इससे? 2 टीले यानी उत्खनन के समय 2 टीले मिले। एक टीला था पश्चिमी और एक था पूर्वी। पश्चिमी भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ दूर की क्षेत्र है, गढ़ी क्षेत्र था जो कि थोड़ा छोटा था। पूर्वी टीला नीचे बैठा हुआ है, फैला हुआ बड़ा क्षेत्र यानी नगर कहलाता है। क्या कहलाता है? नगर या निचला क्षेत्र। बाद में उत्खनन में मिला क्या है? तो एक तो काली चूड़ियां मिली है। क्या मिली? काली चूड़ियां। एक लघु दुर्ग मिला है और दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्षी यानी कि डबल लेयर है ना, अंदर और बाहर मिट्टी की पुताई की रखी है मान लो। अगला कालीबंगा दक्षिण पूर्व में, कालीबंगा खुद के दक्षिण पूर्व में क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। और एक ही खेत में 2 फसलें, आपको ध्यान रखनी है। हल के अवशेष मिले शांत में, ठीक है। तो एक ही खेत में 2 फसलें। 2 फसलें कौन सी? गेहूं और जौ रही होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला? कब्रिस्तान, जिससे अपने को क्या मिलता है? समाधान प्रकृति की जानकारी मिलती है, यानी यहाँ पर समाधान पद्धति कैसी थी। उसके बाद में एक बच्चे का क्या मिला है? कंकाल, जिसमें क्या है? 6 छिद्रयुक्त क्या है? खोपड़ी, जिससे पता चलता है यहाँ पे लोग जो मस्तिष्क शोध के बारे में जानकारी रखते थे, इलाज करते थे और शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी रखते थे। उसके बाद में लाल काले रंग के क्या मिले? मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड मिले, जिसमें धरातल लाल है और काली और सफेद क्या है? धारियां हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता है एक सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। और यदि घर में देखे क्या मिला? तो गाय के मुख वाला प्याला मिला है, तांबे के बेल मिले, कांस्य दर्पण। गाय के मुख वाला प्याला, तांबे के बेल, कांस्य दर्पण, चबूतरा, हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा और कांच की मणियां तथा खिलौने। कुएं एवं धनी लोग हुआ करते थे। कुएं घर में है और अंडाकार है। कैसे? अंडाकार। उसके बाद में धूप में पकाई हुई क्या? ईंटें। 7 अग्नि वेदिकाएं इंपॉर्टेंट। कितनी है? 7 अग्नि वेदिकाएं धूप में पकाई गई ईंटें हैं। और यदि बात किया जाए तो सड़कें कैसी है? ग्रिड पैटर्न पर। व्याघ्र यानी चीता बना हुआ मुद्राएं हैं, ठीक है। बेलनाकार मुहर हैं जिससे व्यापार का पता चलता है। बेलनाकार मुहर है। कृषि के प्रमाण मिले और फसलें इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना भूल गया था, अभी याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो फसलें मिली है वो गेहूं, बाजरा, जौ, सरसों, चना। रट्टी ऊंची उंगली पे याद होनी। गेहूं, चना, जौ, सरसों, 4 तो याद रहे, एक बाजरा जोड़ दो। गेहूं, चना, जौ, सरसों, बाजरा। गेहूं, चना, जौ, सरसों, बाजरा। इससे पर्सन आ रखे वो भी 2-2, ठीक है। एक पर्सन ये था कालीबंगा से कौन से फसलों के अवशेष मिले? गेहूं, बाजरा, चना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। एक और था जिसमें चावल नहीं मिला, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, चावल नहीं मिला है। ये चावल वाला पर्सन नहीं था, दोनों बार शायद चावल एक अलग दे देते, बाकी 3 ये होते, एक क्या था? चावल। तो चावल इसमें से नहीं मिलता, क्लियर है। गेहूं, चना, जौ, सरसों, बाजरा याद रह जाएगा, ये सारे इसके अवशेष मिले। उसके बाद में सेंधव लिपि या बुस्त्रोभेदन या किलाक्षर लिपि के क्या मिले? अवशेष मिले, सेंधव लिपि के अवशेष, ठीक है। बाट माप के उपकरण, बाट माप के क्या मिले? उपकरण। नालियां, रोड पे तो नालियां पक्की है, ठीक है, जिप्सम से बनी हुई है और चूने का प्लास्टर टेका हुआ है। ऊपर से बात करें घरों में जो नालियां हैं, वो जो घर से जल निकास है तो नालियां है, वो कैसी है? तो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। और ईंटों का आकार कैसा है? 4:2:1 के अनुपात में, ठीक है। उसके बाद देखो फर्श का, हाँ, ये जो आंगना है, आंगना यानी फर्श, उसके अंदर जो ईंटें उस पर डिजाइन बनी हुई यानी कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है फर्श में। और दरारें हैं, भूकंप के कारण क्या आ गई? दरारें आ गई है। और पुनर्जन्म के भी क्या मिलते हैं? अवशेष, क्योंकि आपको पता है धन गाड़ते थे साथ में। उसके बाद में अब देखा जाए तो ये थी कालीबंगा सभ्यता, भूकंप के अवशेष मिलते हैं। अब कोई पूछे ये सभ्यता खत्म क्यों हुई होगी, तो कोई लोग कहते हैं कि घग्गर जो नदी है उसमें बाढ़ आ गई होगी, इस कारण वो क्या हो गई? सभ्यता नष्ट हो गई। कोई लोग ये कहते हैं घग्गर नदी सूख गई होगी, इस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। और आधे लोग ये भी कहते हैं कि भूकंप के कारण ये नष्ट हो गई है। तो भूकंप और घग्गर की बाढ़ कह सकते हो, या घग्गर के सूखने के कारण क्या होती है? कालीबंगा सभ्यता नष्ट होती है, ठीक है। तो ये थी अपनी कालीबंगा पूरी सभ्यता। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लगा हो तो लाइक ठोक देना, ठीक है। और
वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको अमेजिंग और मिलते रहें। धन्यवाद और सब्सक्राइब कर देना।